अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम के बारे में। और हम बात करेंगे कि एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह एक सिस्टम बनता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है। तो आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम? सिस्टम है क्या? सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिस्टम किसी गोल को अचीव करने के लिए आपस में मिलकर काम किया जाता है, तो वो एक सिस्टम कहलाएगा। किसी काम को पूरा करने के लिए जो आपस में मिलकर कोई काम किया जाता है, इकट्ठे काम किया जाता है, कोई हिस्सा, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, तो वो सिस्टम कहलाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? सिस्टम इस तरह के हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम को टास्क दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स मिलकर उस काम को परफॉर्म करते हैं। ये सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है और हार्डवेयर भी इंक्लूड है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। A group of interdependent items that interact regularly to perform a task. ग्रुप ऑफ आइटम्स जो कि कोई काम रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए, कोई रिस्पॉन्स देने के लिए। अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ कम्प्लेक्स होल। A computer system refers to the hardware and software components that run a computer or computers. कंप्यूटर सिस्टम रेफ़र करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो कि कंप्यूटर सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसडीएलसी के बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, कि किस तरह एक सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है। जी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन है क्या? जब भी हम दुनिया में कोई काम करते हैं तो उसको एक प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। एक प्रोसेस अपने माइंड में पहले से बना लेते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए हमने ये कुछ करना है। क्या करते हैं? सबसे पहले जब कोई काम शुरू करने लगते हैं तो हम एक प्लान करते हैं। हम प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं उसके बारे में, उस काम के बारे में कुछ सोचा जाता है। फिर उसको प्लान किया जाता है कि फ़लाँ काम को मैं इस तरह से सर अंजाम दूँगा, इसको इस तरह से सर अंजाम दूँगा। जब उस प्लान को लिख लिया जाता है या उस प्लान को अपने माइंड में जब हम सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उस प्लान के मुताबिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब अपना काम करना उस प्लान के मुताबिक शुरू करते हैं तो फिर हमारा काम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होना शुरू हो जाता है कि हमारा काम आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि फिर हम जब अपने प्लान की तरफ काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है तो वो हमें सक्सेस मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, तो वो हम अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब भी कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है, सिस्टम को डेवलप किया जाता है, तो यही काम परफॉर्म होते हैं। क्या होता है? पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, स्टडी किया जाता है, जो कि इंटेंडेड पर्पस होता है, जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाना है। जो मकसद है सिस्टम का, उसको पहले मुकम्मल तौर पर स्टडी किया जाता है, उसके बारे में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग की जाती है कि आया कि ये सिस्टम किस तरह का काम परफॉर्म करेगा, इस सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, हर चीज़ को देखा जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक सिस्टम बनवाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, हासिल करेंगे और देखेंगे, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर प्लान किया जाएगा। तो क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी establishes high level view of the intended project and determines its goals। तो प्रोजेक्ट के बारे में
जो अपनी राय, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच जो है वो ख़यालात जो है पेश किए जाते हैं, प्लान पेश किया जाता है। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आता है सिस्टम एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशंस। होता ना कि हम जब अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने जा रहे हो, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, तो हम किसी से राय ले लेते हैं ताकि वो हमें बेहतर मशवरा दे। हम उसको पहले सुनाते हैं कि मेरा ये प्लान है, तो अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो आदमी बताता है कि इसको इम्प्रूव करो, ये चीज़ इसमें डालो। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम एनालिसिस और रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशंस है। वो क्या होता है कि सिस्टम का जो कुछ आप लोगों ने प्लान किया है उसका एनालिसिस किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की, जो कुछ आपने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है, रिक्वायरमेंट्स किसी सिस्टम को बनाने के लिए गैदर की हुई हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि आया कि ये रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम को मुकम्मल करने के लिए पूरा उतर रही हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम के लिए प्रॉपर है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर है तो इसको फिर यूज़ किया जाए, अगर नहीं प्रॉपर तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। रिक्वायरमेंट्स फेज़ में ये आता है। क्या होता है, लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं अब। रिफाइंस प्रोजेक्ट गोल्स इनटू डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑपरेशन ऑफ द इंटेंडेड एप्लीकेशन, एनालाइज एंड यूज़र इंफॉर्मेशन नीड्स। देखा जाता है एंड यूज़र की नीड्स को। एंड यूज़र नीड्स मतलब कि जब सिस्टम बन जाता है, उस बनने के बाद जो आदमी इसे यूज़ कर रहा हो वो एंड यूज़र कहलाते हैं। तो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि आया कि एंड यूज़र जो हैं वो किस तरह का सिस्टम पसंद करेंगे, उसके मुताबिक वो बना दिया जाता है। इस तरह एनालाइज किया जाता है सारी बातों को। उसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन। जब प्लानिंग हो गई, एनालिसिस हो गया, तो उसके बाद डिज़ाइनिंग का फेज़ शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जब हमने प्लान कर लिया तो उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है ये अब हर बात क्लियर हो गई है, तो डिज़ाइनिंग का अमल शुरू हो जाता है, बनाना शुरू कर देते हैं, डिज़ाइन करना शुरू कर देना। तो ये होता है डिज़ाइनिंग फेज़। सिस्टम डिज़ाइन डिस्क्राइब्स डिज़ायर्ड फीचर्स एंड ऑपरेशन इन डिटेल इंक्लूडिंग स्क्रीन लेआउट्स, बिजनेस रूल्स, प्रोसेस डायग्राम्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डिज़ाइन में ये ज़ाहिर होता है जिसमें हम डालते हैं सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, जो स्क्रीन का लेआउट, डेस्कटॉप किस तरह का होना चाहिए, बिज़नेस रूल्स, जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम बना रहे हो तो उसके लिए जो जो रूल अप्लाई करते हैं डिज़ाइनिंग के तौर पर, डिज़ाइनिंग के दौरान, तो वो रूल किस तरह के होने, रूल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होने चाहिए। तो इन चीज़ों को देखा जाता है सिस्टम डिज़ाइन में। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन। द रियल कोड इज़ रिटन हियर। इम्प्लीमेंटेशन में असल में कोडिंग आता है आगे, डिज़ाइन के बाद कोडिंग आता है। तो कोडिंग क्या है कि सिस्टम की डिज़ाइन जब किया तो कोडिंग उस पर काम करना शुरू कर दिया, कोडिंग करनी शुरू कर दी, उसको बनाना शुरू कर दिया। डिज़ाइन करने के बाद जब उसको बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद फिर बनने के अमल को हम कोडिंग कहेंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन, द रियल कोड इज़ रिटन हियर। इसके बाद जो रियल कोड है वो लिखा जाता है, जो कोड है वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, यहाँ पर कोड आना था कि कोडिंग के सिस्टम के कोडिंग सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया जाता है डिज़ाइन के बाद। जब उसको पता चल जाता है कि फ़ीचर बन गए हैं, कौन कौन से फ़ीचर हमने डालने हैं, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, जब ये डिज़ाइन कर लिया जाता है तो उसके बाद बनने का अमल शुरू हो जाता है, कोडिंग का अमल शुरू हो जाता है। तो अब आता है आगे इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। जब हमने सिस्टम का प्लान किया, प्लान करने के बाद उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ के बाद हमने उसको डिज़ाइन किया। जब डिज़ाइन किया, किसी इंजीनियर ने फ़र्ज़ करें घर का नक्शा दिया, वो डिज़ाइन बना के दिया था उसने। मिस्त्रियों ने क्या किया, उन्होंने उस नक्शे के मुताबिक घर को बना दिया। जब उसको घर को बना दिया तो जब मालिक मकान आया देखने के लिए, उसने देखा, टेस्ट किया, उसने देखा कि यहाँ पर एक और दीवार होनी चाहिए थी, यहाँ पर विंडो होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को उसने टेस्ट किया, एक पूरे घर को उसने टेस्ट किया। इसी तरह जब कंप्यूटर सिस्टम बनता है ना,
कंप्यूटर सिस्टम जब बन गया तो उसको टेस्ट किया जाता है। उसको टेस्ट किया जाता है कि ये सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतर रहा है, ये सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, ये सिस्टम जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बना है। इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग brings all the pieces together into a special testing environment, then checks for error, bugs and interoperability कि क्या होता है कि सारी के सारे देखा जाता है, सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई एरर्स तो नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतर रहा है। इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। अगर कोई एरर आ गया कंप्यूटर सिस्टम में, अगर कोई सिस्टम में एरर आ गया, अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं बना कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या किया जाता है कि फिर से उन एरर्स को रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर पूरा किया जाता है, सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है। आगे आता है एक्सेप्टेंस, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट। ये एक्स्ट्रा डाल दिए हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। वैसे ये जो अभी तक फेज़ पढ़े हैं टेस्टिंग तक, ये प्रॉपर है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस का, इसे छोड़ दें आप। मेंटेनेंस का फेज़ आता है आगे। मेंटेनेंस क्या होती है कि जब सिस्टम बन गया मुकम्मल तौर पर, जब एक सिस्टम मुकम्मल तौर पर बन गया, उसके बाद मेंटेनेंस का फेज़ शुरू हो जाता है। मेंटेनेंस मतलब ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक अपना एक मोबाइल है, आपने जो ख़ुद बनाया। आप क्या करते हो, पहले साल में आपने खूबसूरत सा मोबाइल बनाया, दूसरे साल में उसी मोबाइल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाते हो। आप फेसबुक की एग्ज़ाम्पल लें, इसे जोड़ें। फेसबुक में क्या था, 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाई, तो उसने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसने मेंटेनेंस अपनी फेसबुक को रखने के लिए ना इम्प्रूवमेंट लाता गया, फेसबुक के अंदर फीचर्स ऐड करता गया, फीचर्स ऐड करने लगा। जब वो फीचर ऐड करने लगा, लोग और अट्रैक्ट होते जा रहे थे। तो इसका मतलब उसने इतनी ज़्यादा प्राइवेसी फेसबुक के ऊपर लगा दी हुई है यूज़र्स के लिए कि आसानी से लोग जो है ना आपस में अपने अकाउंट के बारे में कोई जो है परेशान नहीं हो सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता फीचर्स ऐड होते गए हैं। तो ये थी मेंटेनेंस कि कोई जो अगर किसी ने हमारे सिस्टम को यूज़ करना है तो हमारे सिस्टम से वो तंग आकर उसे छोड़ना दे, बरकरार रहे हमारा सिस्टम उसके पास, और हमारा सिस्टम के वो उसे पसंद आए और वो हमारे ही सिस्टम को यूज़ करता रहे। तो फीचर्स ऐड करते गए ये मेंटेनेंस है। What happens during the rest of the software lives? Changes, correction, addition, moves to a different computing platform and more. This the least glamorous and perhaps most important step of all goes on forever। क्या होता है कि सिस्टम जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए फ़ीचर्स डाल दिए जाते हैं ताकि बरकरार रहे हमारा सिस्टम, उसको अपडेट किया जाता रहता है। तो ये था हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।